तो वो वन स्टेप है, लेकिन उसमें फ्रेशनेस नहीं है, उसमें आप कुछ मिक्स नहीं करते हो, वो जैसा है वैसे ही बनता है। उसमें पनीर का अगर कुछ मिक्स है तो पनीर उसके अंदर ही है, तो वो आप पसंद नहीं करोगे, तो आप पनीर ऐड करते हो और उसको कुक करते हो। तो एक आपने जो है पैकेट वो पोर किया, इसके अंदर चिकन भी ऐड किया विच इज फ्रेश, एंड देन यू कुक, बस ये ठीक है। ओके, विल स्टार्ट बिकॉज़ शी नीड्स टू रश टू करियर। जैसे फटाफट, अरे आप लोग सबको जाना है ना घर पे। हमारा रेडी टू मिक्स ग्रेवी है, इसमें इजी स्टेप्स है, और ऐड एंड कुक। वो आपका टाइम भी सेव करते हैं, इट टेक्स ओनली हाफ एन आवर टू कुक, एंड देयर आर 20 वेरिएंट्स, 9 वेज एंड 11 नॉन वेज, एंड इट कैन कंज्यूम योर टाइम। It can save your time. It won't consume your time. ठीक है, रैंडम ओके, जो भी प्लीज सुनो यार, आप इतना ये टाइम काफ़ी सेव करता है, इसमें भी स्टेप्स है, 4 ऐड ऑन को, और इसमें 20 वैराइटीज है, 11 नॉन वेज एंड 9 वेज। हाँ ठीक है, हाँ चलेगा, मतलब कुछ बाहर नहीं, आपको बस गलती। अच्छा मैं क्या एक साथ तुमको बाहर देना है। मैं क्या, मेरा ये क्या है, जिसको जल्दी जाना है ना, जैसे टी को बोलूँगा यू स्पीक एंड यू गो आउट, तो वैसे लोग को निकालना है। ठीक है, अभी इतने तो हो गए। इफ यू वांट टू लीव, मतलब ये इसमें से प्रमोटर्स में से यू कैन, क्या आपको बाहर में है? अच्छा साथ साथ में है क्या? we need to take the supervisor also. नहीं मतलब मैं ये लोग फटाफट में बोले Okay, you start. Those who are done they can go. नहीं बट दे आई डोंट नो, जिसको जाना है अगर तो मुझे बता दो, जैसे कि आपको जाना है, कल्याण पहुंच गया हमारा। ठीक है, फिर आपका होगा ना, आप निकलो। बाकी आप लोगों को बताना है कि कौन कहाँ से आएगा, वो सब बताना है ना। आप लोग का सेशन कर लो, ये लोग का जो सेशन करना है कर लो, बाकी सुपरवाइजर्स क्या पकड़े सब निकल जाएंगे। ले परंपरा रेडी टू कुक ग्रेवी मिक्सेस, इसमें हम आज सर्व कर रहे हैं दाल मखनी। तो सर आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो आप ये घर पे लेके जाके आप हमारे पास और 20 वेरिएंट है। हाँ सर, अभी ये शॉप में आप बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दे रहे हैं। लेकिन मेरे को एक दाल मखनी चाहिए और एक दूसरा चीज मिलेगा। हाँ सर, मतलब ऑफर्स पहले चेक करना स्टोर पे है क्या, आपके एंड से ऑफर दे देना। ये शॉप क्या ऑफर है? सर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर दे रहा है। आप मीन्स हमारे पास यहाँ पे 20 वेरिएंट्स है, उसमें 9 ये है। इसको बनाते कैसे? सर इसके 3 इजी स्टेप्स है। पहले आपको गर्म पानी में ये मसाले हैं उसको आप डाल सकते हैं। सेकेंड, इसमें तो आपको अगर शाही पनीर है तो जो पनीर मिल्क या जो है वो डालिए, एंड इसको कुक कीजिए। एवरेज 20 मिनट्स है, ये डिफर करता है टेस्ट के। लेकिन ये शाही पनीर में मेरे को सिर्फ पनीर डालने का और कुछ भी डालना है? सर आपके हिसाब से अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए, आपको तीखा ज़्यादा पसंद है, इसमें कम तीखा होगा तो आप इसमें मसाला डाल सकते हैं, आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सी यहाँ पे ना लिखा हुआ है, इफ यू आर मेकिंग वेज बिरयानी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे फ्रेश कर्ड डालना है, राइस डालना है। तो इन शाही पनीर इट इज टोमेटो एंड पनीर एंड टमाटर प्यूरी। यस, सो यू नीड टू से दैट। नाउ यू। हेलो सर, माय नेम इज अमित सिंह। Yes, आज Amit. मैं यहाँ पर ये परंपरा का आपके लिए छोले ग्रेवी लाया हूँ सर, आप एक बार ट्राई छोले ग्रेवी सर इधर पे यहाँ पे, लिखा हुआ है। अरे हाँ, तो छोले ग्रेवी क्या है ये छोले ग्रेवी? सर ये एक्चुअल में एक ग्रेवी टाइप का। तो इसमें तो 8-10 घंटे जाएंगे ना करीबन। नहीं सर, आप बहुत इसमें उल्टा आपके नॉर्मल ग्रेवी के हिसाब से बहुत कम टाइम लगेगा। अच्छा। आपको सिर्फ 3 चीजें करनी पड़ेगी। आपको फिर भी ये 2 घंटा तो ले लेगा ना? नहीं सर, कैसे? मैक्स आधा घंटा लेगा सर आपको। कैसे? सर आपको देखिए, आपका मसाला सब यहाँ पर होगा अंदर। मसाला तो मेरे को बनाना पड़ेगा। नहीं सर, ये इसीलिए तो ये है, क्या है ये ग्रेवी इसीलिए तो है सर कि आपके सारे मसाले इसमें होंगे। अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है तो आप अपने से कर सकते हो। आपको सिर्फ मसाला, इसमें तो ही ना टमाटर देंगे। सर टमाटर नहीं होंगे तो क्या हुआ, आप ऐड कर सकते हैं ना। अच्छा, ये सर, तो इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पैकेट खोलना है, आपको अपने बर्तन में डालना है, फिर आपको जिसमें भी जो भी आपका है बर्तन में क्या डालना है? बर्तन में आपको सर ये डालना है,
मसाले डालने हैं सर। मिर्च जो ये ग्रेवी का मसाले पेस्ट है, डालूंगा, टमाटर डालूंगा, हो जाएगा। नहीं सर, आप जो बना रहे हैं, सपोज अगर आप चिकन बना रहे हैं, बटर चिकन बना अगर रहे आप हैं, छोले बता रहे हो कि चिकन सर मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो छोले बताओ ना, वो अच्छा, छोले तो बना अगर रहे आप छोले बना रहे हो सर, तो फिर आप एक काम करिए, इससे बनते हैं सर, आप पानी डालिए उसमें, आप मसाले डालिए, फिर उसके बाद आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स है, सपोज छोले में आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो डालिए, और उसे आप पैक पे लिखा हुआ है, उतने टाइम के लिए आप उसे कुक होने दीजिए। आपका Hello, myself Anuswa. परंपरा एक रेडी टू कुक ग्रेवी मिक्स है जिसको आप 3 इजी स्टेप्स में पका सकते हैं। 4 ऐड एंड कुक। तो अभी आप क्या कर रहे हो? आई एम प्रमोटिंग या छोले ग्रेवी। सपोज आई एम प्रमोटिंग या छोले ग्रेवी। तो छोले, लेकिन टेस्ट कैसा है? 4 ऐड एंड कुक। लेकिन टेस्ट क्या है? आप टेस्ट करा रहे हो, क्या कर रहे हो? टेस्ट भी करा हो जी। हाँ, तो दीजिए ना मुझे सैंपल। ओके सर, दिस इज फॉर फ्री सैम्पलिंग। हम लोग ने यहाँ पे फ्री सैम्पलिंग के लिए रखा है। ये बनता है 3 इजी स्टेप्स में। 4 ऐड एंड कुक। आपको ये लेकिन ये तो आपने कहाँ पे, यहाँ पे बना है कि बन क्या है? नहीं, ये सर अभी हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं इसलिए बन के आया है। आप अगर घर पे लेके लेकिन जाएंगे ऐसे ही टेस्टी रहेगा ये। या सर ऐसे ही टेस्टी रहेगा। मैं आपको बता दूं आपको कैसे इजी स्टेप में पकाया जाएगा। ये आपको मैक्सिमम मेरे को पकाओगे? आपको बता दें कैसे पकेगा। 3 इजी स्टेप्स। 4 ऐड एंड कुक। ये इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने हैं वेसल में। और अगर समझे यहाँ पे अभी सपोज छोले ग्रेवी है तो आपको पहले से छोले भिगो के रखने होंगे और बाकी के कोई इंग्रेडिएंट्स आपको ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है। लेकिन फिर भी 2 घंटा तो लगता है, 1 घंटा नहीं सर, आपको मैक्स टू मैक्स ये टाइम हाफ एन आवर लगेगा। इसमें दिया हुआ रहता है 20 to हाफ एन लेकिन हाफ एन आवर। आवर कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। मेरी बीवी आधे घंटे में नहीं बनाती है। सर नहीं, आपको इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स सर आप जो घर पे बनाते हैं उसमें आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स चॉप करने होते हैं, एज इन वेजिटेबल्स एंड ऑल। उसमें चॉप करके डालने पड़ते हैं, वो बॉईल करना पड़ता है, वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें हमारा ब्लेंड किया हुआ मिक्स है जिसको आपको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे जैसे आप छोले ग्रेवी है, सो आपको छोले भिगो के रखने पड़ेंगे पहले से, अगर आपको छोले ग्रेवी बनानी है। बाकी के सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, छोले ऐड करने हैं। सपोज आपको और अपने हिसाब से पनीर ऐड करना है, किसी किसी को पनीर पसंद है। नहीं, छोले में पनीर तो ही ना दे। अगर आपको ऐड करना है, अगर मैंने बोला है, अगर आपको कुछ अपने हिसाब से ऐड करना है, वेजिटेबल्स हो या फिर कुछ ऐड करना है वो कर सकते तो हैं। ये काफी महंगा रहेगा। नहीं सर, इट इज जस्ट फॉर 42 रुपीज़। तो कितने जन के लिए? 1 जन के लिए? या सर, वन टाइम यूज। नहीं, ये कितने जन खा सकते हैं? सर्व 4। आप 4 जन। लेकिन ये आप चेक करके आपको जब ये बोलोगे ना तो फिर फैक्ट्स बोल देना किसी को, गलत फैक्ट दिया कस्टमर गया। नहीं सीरियसली, यू नीड टू से दैट ये ग्रेवी में कोई करीबन भी है। 600 इसमें सब में लिखा हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन है। इट इज रिटन। इट इज फॉर वन टाइम यूज ना। दिस इज वन टाइम यूज। बट यू नीड टू से, अगर आप ये एक बार बनाते हो तो इसमें 100 ग्राम चने लगते हैं और पनीर लगते हैं। इट इज रिटन आउट देयर। सब 300 ग्राम, 350 ग्राम सब है। तो आप अगर आपको कुछ नहीं पता है उसको पैकेट हाथ में दो और उसको बोलो इधर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यू हेलो, माय नेम इज समृता। Hi, हम लोग यहाँ पे परंपरा ग्रेवी मिक्स का सैम्पलिंग कर रहे व्हाट थे। इज परंपरा? परंपरा ग्रेवी मिक्स है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग्स कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल बिरयानी का सैम्पल्स कर रहे हैं। इसके इसको बनाने के लिए 3 इजी स्टेप्स है। 4 ऐड एंड कुक। लेकिन 4 क्या करूँ, ऐड क्या करूँ? सर, हम लोग को ये ग्रेवी जो प्रोवाइड किया है वो हम लोग को एक पानी में डालना है, मीन्स बॉयल पानी में डालना है। एंड उसमें आपका नेक्स्ट जो आपका मसाला है, मतलब अगर सपोज आप वेजिटेबल बिरयानी बना रहे हो, जैसे चावल एंड जो वेजिटेबल्स आपको ऐड करने हैं वो ऐड करके और फिर इसको कुक करना है। लेकिन ये मसाले को कितना टाइम पकाना पड़ेगा? तो मसाले को पकाना नहीं है, उसको बॉयल पानी में डालना है। कितना देर लगेगा? 15 बट यू नीड टू रीड। अगर ऐसा इसलिए मतलब पैक ही रेफर करना है, कुछ नहीं बोलना मेरे को नहीं मालूम है ऐसे। अगर नहीं पता है आपको कुछ इसमें भी, सब लिखा हुआ है। जो पैक जो Okay. चीज को आप सैंपल करें, हाँ, लेकिन जो बहुत जरूरी है तो जो सैंपल कर रहे हैं उसका पैक अगर और नहीं है तो एक पैक देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करते हैं इसके अंदर। Not all 90, 20 to 22 variants are available. Somewhere it is 16, somewhere it is 10 or 9. जो सैंपल कर रहे हैं उसका एक पैकेट आता है। Okay, now you.
परंपरा ready to cook gravy mix. Okay, we'll start with guys. Wait, you start. You want to go? Okay, you start. हेलो, my name is वर्षा। हम लोग यहाँ पे परंपरा रेडी टू मिक्स कुक का प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे बटर चिकन है। उसको बनाने के 3 इजी स्टेप्स है। जनरली अभी क्या होता है, मतलब जो वुमेन्स होती है अभी जो ऑफिस में काम करके उनको घर जाने के बाद में खाना पकाना पड़ता है, तो दे हैव लॉट्स ऑफ एफर्ट्स लाइक कटिंग लाइक अनियन, जिंजर एंड ऑल। तो ये दिस इज रेडी टू मिक्स। तो चिकन भी इसमें कटा हुआ है? नो, चिकन आपको डालना पड़ेगा अपनी तरफ से। जो तो उसमें तो मेरे 50-60 रुपये जाएंगे। सर, आपको आपके 50-60 रुपये लेकिन वसूल होंगे, वर्थ है, क्योंकि आप इसको पकाएंगे, इसके बाद तो इसका लेकिन टेस्ट। लेकिन ये तो मैं अकेला ही खाऊंगा ना, और 4 जन खा सकते हैं क्या इसमें? हाँ, ये 4 सर्व कर सकते हैं आप, 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। ओके, और ये कितने का है? 42 रुपीज़। तो डिस्काउंट नहीं है कुछ? वहाँ पे ऑफर रहेगा तो रहेगा। और इसको पकाते कैसे, आप मेरे को बताइए। पहले आप इसको ये जो है इसको पानी में डालो, उबालो, और उसके बाद में उसमें आप चिकन डालो। और अगर आपको कुछ डालना है तो लाइक बटर चिकन में ऑलमोस्ट हम लोग मिल्क डालते हैं, तो आप मिल्क डालो, बटर डालो, अपना चिकन डालो और 20 मिनट्स आपने जो टेस्ट करा ऐसे ही टेस्टी रहेगा ये? हाँ, वैसे ही टेस्टी। Then give it 2 parts. Just remember one thing. You said 4 people serves 4, right? But depends. हर पैकेट पे लिखा हुआ है कितना सर्व करेगा, ठीक है? So just read it before you tell them, right? Now, will you try? Hello, my name is Pooja Shilpi. This is परंपरा ready to cook gravy dishes. ये क्या है परंपरा रेडी टू मिक्स? ये It's a ready to cook gravy mix. yeah, it's ready to cook gravy. You can make it in 3 stages. 4 add and cook. It saves your time. Like if you are trying for the first time, it's okay, and it's really very good to taste. So you need to revive. You are completely going wrong. आपके मन में क्या है वो आपको बोलना है, पढ़ के मत बोलो। ये पढ़ने जाओगे तो और कुछ बोलोगे। ओके, कैन यू ट्राई? I am concerned about it. Parampara, Guru being a boy, and I have my stupid colleagues, friends, जिनको हमेशा पार्टी की जरूरत है। बनाने तो कुछ आता नहीं ढंग से। फिर से बोलना एक बार, फिर से क्या? जोर से बोलो। क्या फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से। हिंदी में बात कीजिए, बात करो। Being a guy, आता कुछ नहीं बनना है, बट फ्रेंड्स मेरे इतने इडियट्स है, कमीने, सब उनको हमेशा पार्टी की ज़रूरत है और बनाने से कुछ नहीं आता। तो फ्रैंकली टेलिंग बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये परंपरा। सर वैरायटीज में उनको कभी भी जब मन करेगा मेरे को, मैं मार्केट से तो खरीद कर मैं उनको जब भी वो ज़्यादा। कैसे बनाते कैसे हो इसको? सर उनको बस ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें काटो, खोलो और खा लो। क्या काटो? मेरे लिए तो सर मैं वही रखूँगा। क्या आप क्या बनाते हो? आप क्या बनाते हो आपके दोस्तों के लिए? आप क्या बनाते हो? जो उनका डिमांड रहेगा उस टाइम पर वो वैसे क्या लेंगे? अब जैसे कि मोस्ट प्रॉब्लम उनको जैसे चिकन की ज़रूरत है तो चिकन वाला लेंगे और फिर काट के उसको बॉईल करना है अप्रॉक्स 20 मिनट्स, मोर लेस बैलेंस हो जाएगा। एंड जो भी उसके फिर एक्सटर्नल नीड्स है, चिकन डालना है, राइस डालना है, बिरयानी बनानी है। So you are mixing around 5 to 6 variants at a time. सर वो फ्रेंड्स पे डिपेंड करता है वो क्या खाना चाहते हैं। No, right now जब आप मेरे से बात कर रहे हो you are mixing 5 to 6 variants. क्या? तो कोई एक ही वेरिएंट पे कंसंट्रेट करो। बिरयानी। आप कहना क्या चाह रहे हो, एक बार वापस? Yeah, because मैं भी नहीं समझा कि आप क्या बोल रहे हो। मैं कहना ये चाह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप कस्टमर को कैसा ट्रीट करो? सामने में कस्टमर है। कस्टमर You can कंसर्न पूछ रहे हैं, कस्टमर को ब्रीफ कर। हाँ, आई थॉट मेरा कंसर्न पूछ रहे नहीं, आपका कंसर्न नहीं। नहीं, बिकॉज वही हो रहा था ना कि आपके मन में क्या चल रहा बताओ तो वही फिर ओके। कस्टमर को सर आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है सर।
ज़्यादा कुछ नहीं, 3 स्टेप है इसका। काटो, बॉईल कर लो सर उसमें पानी में उसको बॉईल कर लीजिए, जो भी टाइम दिया गया है अप्रॉक्स 20 मिनट्स और मोर लेस जो भी बैलेंस है। क्या बना रहे हैं सर उस पर आपका डिपेंड करता है। एंड फिर अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो आपको चिकन की ज़रूरत पड़ेगी एंड राइस की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इसमें सिर्फ आपको मसाला प्रोवाइड किया गया है। हाँ, अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, तो सर वो आप एक्सटर्नली आप बनाने के बाद ऐड कर सकते हो उसमें जाके सर। एंड टाइम बहुत सेव करेगा सर आपका। और आप अगर बैचलर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है सर। और अगर शादीशुदा है तो? हाँ सर, He is asking his question, yeah. He is asking his अभी question. आप जवाब दीजिए। अगर हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, तो अभी हाँ सर, हम दोनों काम करने जाते हैं। ओके, तो सर फिर भी कन्वीनियंट है सर। कैसे? क्योंकि अगर आप दोनों ठीक है सर, अगर ऑफिस से आते हैं और फिर उस दिन आपको कुछ ऐसी खाने का मन हुआ कि नहीं चलो आज कुछ नॉनवेज बनाते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। मतलब घर में भी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। कुछ मैन्युफैक्चर्ड डिश का दिया जाता है, 9 मंथ तक इसको घर में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप एक बार स्टॉक भी रख सकते हैं घर में एज एंड व्हेन यू नीड। कितना समय लगेगा इसको बनाने में? सर कुछ वो तो सर आप इसमें चिकन वाला रहेगा तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा चिकन में, और पनीर वाला रहेगा तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना है? मोटा मोटी कितना सर 20 to 25 minutes, not more than that, not even less than that. खाली चिकन का है या और भी कुछ है? नहीं सर, इसके लिए 20 वेरिएंट्स है और उसमें नॉन वेज के 11 है एंड वेज के 9 है। आपके हाथ में जैसा है वो दिखाइएगा आपने। नॉन वेज क्या है, वेज क्या है? हाँ ठीक है सर। एक चीज़ पूछना था, Yeah. अगर कस्टमर जैन निकला तो वेज है ना? वेज फुल प्योर जैन प्रोडक्ट। हाँ, तो फिर बोल दीजिएगा नहीं है जैन प्रोडक्ट, ठीक है? That's it. Only the supervisor, we need to meet supervisors. बाकी आप लोग बाकी सब ये लोग सुपरवाइजर्स आप लोग इधर ही लोग। थैंक यू। इधर है किधर है? वेरी नाइस। देखिए नहीं ले ले भाई, नोमान उनको थोड़ा डाउट से उनको थोड़ा राजेश। सुपरवाइजर because we are not getting a proper response from the factory. As in like what proper is? So we will say, see, there is nothing. आप supervisors कितने लोग हैं? Finally, देखो, what we are doing आपको सबको मालूम है. It's a simple in-shop activity. आज के डेट में सब कोई प्रमोशन करते हैं, हम सब कर रहे हैं प्रमोशन, करेक्ट? प्रमोशन करने का फायदा क्या है? प्रमोशन क्यों करते हैं? ब्रांड अवेयरनेस। एक है ब्रांड, दूसरा क्या रीजन है? प्रोडक्ट का अल्टीमेटली जाना भी चाहिए, सेल्स कन्वर्ट होना चाहिए। प्रमोशन क्यों करते हैं हम? कन्वर्जन के लिए, करेक्ट? अल्टीमेटली प्रमोशन होता है कन्वर्जन, तो हम वही देखना चाहते हैं। इन शॉर्ट, कन्वर्जन। पिछले बार जितना भी हुआ है हमने ये देखा है अप्रोच नहीं हो रहा है, मतलब जब तक कस्टमर आपके स्टॉल में नहीं आएंगे तब तक कोई अपने से नहीं अप्रोच कर रहा है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तब तक वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं। एग्जैक्टली ऑपोजिट अब करना है। क्या करना है? हमें अप्रोच करना है, हमें उनको रोकना है। किन को रोकना है? जो अंदर जा रहे हैं कंज्यूमर, जो बाहर आ रहे हैं नहीं, जो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वही समय दे पाएंगे। जो बाहर आ गए तो वो तो गया, उनको बोल के भी कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज आप अपने टीम को पहले बोलेंगे कि आप लोगों को अप्रोच करना है, सबसे पहला स्टेप ये। और फिर ये जो भी हम लोग ज्ञान दिए हैं वो उनको बोलना है, दिखाना है, सब कुछ। आफ्टर द सैम्पलिंग, सैम्पलिंग हो गया, सब वो ज्ञान हो गया, उनको हाथ में सीधा थमाना है। You need to give that packet and you need to say you can pay it the cash counter. अगर चाहे तो वो कस्टमर को लेके जाए काउंटर में, हेल्प करे पे करने के लिए, या फिर कैटेगरी के पास लेके चले जाए और भी दूसरा वेरिएंट्स दिखाने के लिए। अगर उनको ये वेरिएंट नहीं चाहिए जो टेबल में है, तो दूसरा कोई वेरिएंट चाहिए, जाइए कैटेगरी में और उनसे उनको खरीदने में हेल्प करें। तो इसमें आप लोग क्यों ब्रीफ कर रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें प्रमोटर्स आप लोग देख रहे हो वेरी यंग और वो सब टाइप के, उनको अगर तुम ज्यादा कुछ 3 रोल बता देंगे तो बोलेंगे आप, मतलब ऑल्दो ये रोल नहीं है लेकिन उनको बोलेंगे तो लोग ऐसा 3 है तो फिर हम सीरियस नहीं है, हम नहीं करेंगे।
या एक को एक चीज को सिलेक्ट कर लेंगे और वो सेल्स के पीछे पड़ जाएंगे, मतलब वो एक थोड़ा सा दिमाग वैसा है। तो इनके लिए उनको प्रेशर देना है, उनको सिर्फ डायरेक्शन देना है। क्वालिटी वाइज बेस्ट है, ये जो यूथ मिल रहा है तुमको जो हु आर वेरी कंफर्टेबल, ये इंटरेक्ट भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन इशू होगा कि मतलब टाइम पास कर रहे हैं, चिट चैटिंग कर रहे हैं, तो एक वो अपने को कंट्रोल करना है। लेकिन आप लोग को मालूम है बेस्ट कैसे करना है, क्योंकि वो जो भी है मतलब वैसा इंटरेक्शन डायरेक्शन देना उनको। यार ये मत देना उनको, पेपर पे लिख के कभी मत देना कि तुम्हारे ये रोल है, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, या ये करा तो देखो निकाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, फिर कभी नहीं आएगा परफॉर्मेंस। हम लोग खाली चाहते हैं कि वो लोग मोटिवेट हो आप लोगों के, तो डायरेक्शन आप लोग से जाना है। तो इसमें खाली क्या हो रहा है कि सेल्स कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रहा है हम लोग को, इसके लिए लग रहा है एक तो एक्टिविटी टाइमिंग्स प्रॉपर पहले तो टाइमिंग्स का बहुत प्रॉब्लम है। टाइमिंग्स का मेरे को यही पूछना था कि कहाँ पर मुंबई में जहाँ भी है वही हमारा टाइमिंग आज के डेट में जितने भी दो टाइप के आउटलेट हम लोग कवर कर रहे हैं, एक है सुपरमार्केट्स या फिर एमएफआरस मतलब मॉडर्न फॉर्मेट्स, और दूसरा है कोल्ड स्टोरेज। करेक्ट, अभी कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा तो कोल्ड स्टोरेज अभी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज थोड़ा डिफिकल्टी रहती है कि वहां कोई प्रमोटर जल्दी करने का देखता है, अभी नहीं प्रॉब्लम है, अभी मोर और लेस कुछ नहीं हुआ। But now second thing is that now we are moving into bigger outlets, large formats. LFRs like Metro, Hypercity, Spencer's and all. The timing are revised. Now the timing out there will be 12 to 8. See, I can tell you one thing. You're talking about modern outlets that will find 12 to 8. I can manage it. But rest the outlets which are outside these, just like 12 to 8 is like very difficult to do. Because like even though that काफी धूप है, promoters you are telling me that they have to be motivated, they have to be interactive people all the time. That won't be possible actually. तो you suggest a time. ऐसे एक जो भी आपके साथ the timing what they have 2 to 8. That is for like outlet. नहीं सुना वो selling outside. 12 to 8 12 दिमाग में ये रख के बोले कि लंच टाइम आएगा बीच में, तो उन लोग को ब्रेक देने दो, चलेगा। नहीं, I agree with that. वो सही है, मानो आप बोल रहे हो कि लंच टाइम है इसमें 1 घंटा वो चले जाएगा, बट लेकिन माइंड में तो वो होगा कि प्रमोटर्स 1 घंटे पहले पहुंचेंगे। Wait, Sandeep, what I'm saying is for the modern like Spencer's and Metros, उन लोग का प्लेसमेंट will be inside और somewhere इनका एक कंसर्न वैलिड है, सही है, लेकिन अभी बाहर है अभी कि 12 बजे की धूप से ज्यादा धूप, कड़क धूप तो 3 बजे की रहती है, वो एक टेंशन है, वही कह रहा हूं। तो वो भी है जो टाइमिंग बोल रहा है वो भी मैनेज ड्यूरेशन कम करता है। कस्टमर जो है वहाँ पे 12 से 2 या 3 के कुछ नहीं है। No one is from Pune associate. वॉक-इन्स मेजरली जो हम लोग जो ट्रैक करते आ रहे हैं ना, वो प्योरली 5 से 8:30 एक्चुअली 4:30 5 चाहो तो 12:30 1 बजे चालू करवाओ, बट कम से कम 5:30 बजे से वो लोग एक्टिव हो जाए, इतना देर। सर एक्टिव तो प्रमोटर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि this time the issue happened, last time would be happened. Between 12 to 5 people are there to come. ऐसा नहीं है कि वो दुकान खाली रहेगी, वॉक-इन्स है वो तो आने वॉक-इन्स तो रहेंगे, तो we need to ensure that वो भी वॉक-इन्स हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, that's it. अगर तुम चाहो तो क्या करो कि मेल प्रमोटर को या फीमेल नहीं, previously let me correct, previously our brief was very clear to you all that customer को we need to give the sample, we need to taste, and we were not focusing on the sales. But right now what we are doing, ये होने के बाद we will be giving them the packets in the I understand exactly. You're talking about the sales part. I agree with that. That's what I'm telling That you. is not the- If our promoters, we really wanted them to be active at the point of time when they are doing the activity. If you tell them to stand by 12 o'clock to 8 o'clock, that's like being hectic time, and they have to come there 1 hour prior. That's 11 o'clock. Well, when we decided to we are not 1 hour was lunch. Modern trade is, I can understand that it's 12 to 8. I can manage, not a problem with that. But outside the store standing guy, it's like very difficult to do that. ठीक है, तो स्टैंड अलोन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? 2 बजे कम से कम? दो बोलोगे तो 3 स्टार्ट हो नहीं, 2 बोलेगे तो 2 बजे क्या हुआ? हम लोग वही बता रहे हैं। तुमको जैसे बोलना है, नहीं मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, नहीं मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको ज्यादा मालूम रहेगा, लेकिन मेरा जो एक वो था, as from last 3 weeks I have done this activity, I have learned. लेकिन थोड़ा 3 के बाद स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा कंसर्न था, तो ठीक है। लेकिन क्या होता है बहुत से टाइम में ना, मैं समझ रहा हूँ आपके सारे कंसर्न समझ रहा हूँ, प्रमोटर्स हैव बीन देयर, मैं जहाँ भी हुए, आउटलेट्स है ना थोड़ा किट करता है। मैं कुछ चीज बोलना चाहता हूँ। See, as for last 3 right, जो वीक्स हमने जो एक्टिविटी की है, there was not told about this the sales about that. You just have to sample it, you just have to approach the consumers. That's what we have. As of like last week, they have pushed over to the sales. So we are telling the almost we have done the best. I'm not telling that, but we have done. We are not complaining about execution में कोई कुछ नहीं बोली, हाँ बोलो तो मैं मान लो आपका एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, राइट? मुझे सेल्स का टारगेट नहीं था कि आया तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम वो करेंगे। एग्जीक्यूशन तो कोई कंसर्न नहीं है, मैं खाली क्या बोल रहा हूँ, क्या होता है टिपिकली
ये जो मेरे सेल्स टीम जो है ये लोग बोलेंगे कि हम उधर थे, हमको मालूम है क्या सेल हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर वो जो स्टोर वाले से उसके रिलेशन बन गए, वो सिर्फ एक फोन करके उसको पूछेगा, तो वो क्या बोलेगा बंदा, अरे भाई 4 बजे तो 3 चालू हो रहा है, 3:15 बजे चालू हो रहा है, 4 बजे तो एक्टिविटी चालू हो रही है, 7:30 बजे तो बंदा जा रहा है, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, फीडबैक कोई हमारे पास आता है, तो वो भी एक प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ है। The timing what we have. नहीं समझ रहे हो ना? I understand, but वो प्रैक्टिकल I got outlets. मेरे को लास्ट वीक 2 जगह से कॉल आया, दादर से 2 आउटलेट थे, कुछ नया स्टोर शुरू हुआ है वहाँ पर, सुपरमार्केट। मुझे वहाँ से कॉल आया कि उन्होंने हमारा प्रमोशन देखा था शायद से परंपरागत, उन्हें वो करना है। मैंने शायद ये भी डिस्कस भी किया था कि वहाँ पर इसका स्टॉक नहीं है, they were asking for the stock and they wanted to promote in our shop, इसको शॉप में प्रमोट करना है। मैंने सजेस्ट भी किया था कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन टेक that will focus from the next week onwards. This week we are doing this on you. तो ठीक है, गुड, यू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यूज विद अस सो दैट वी कैन ऑलवेज शेयर तो इट। इसलिए ये 12 का आया था कि बीच में बोले गैप्स दो ये दो, लेकिन सर आउटलेट वाले को लगना चाहिए कि एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। मैं समझ रहा हूं आपका दुख है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही चीज मेन क्या है ना, आपको फ्रैंक है, फाइनली एंड ऑफ द डे प्रमोटर्स को काम करना है बस, राइट। अब इवन वी वांटेड देम टू बी वेरी एक्टिव व्हाइल द कंज्यूमर्स कम दे वांट टू अप्रोच देम। अगर अब हम ये भी सोचे कि 12:60 करें और ये भी ना सोचे कि प्रमोटर्स एक्टिव ना रहे तो फिर दोनों वेस्ट हो तो जाए। ठीक है, लंच के बाद का 2:30 बजे का टाइम दे दो, मेक श्योर कि 3 बजे स्टार्ट हो जाए, लेकिन 8 8:30 तक रहे। I visited Pune. कम से कम 8:30 बजे तक। लेकिन ये जहां बाहर है ना, सब जगह प्रॉब्लम क्या हो रहा है? 4 अभी मॉडर्न फॉर्मेट्स हो जाएंगे, जैसे मेट्रो और ये सब के आ रहे हैं, मेट्रो मैग्नेट और स्पेंसर्स। No, but last week no one asked. 8:30 बजे तो जो उनका है वो रूल है, हम कुछ नहीं कर सकते। स्पेंसर्स आई हैव लॉट ऑफ वांटेड आई नो दैट एक जगह मैं जहां पे सेल्स का कुछ इधर हिट ले रहा हूं बिकॉज़ ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, लेकिन वहां पे मेरे को थोड़ा रिकवरी अल्टीमेटली हम लोग को सेल्स दिखा, Last week I was in फिगर्स Pune. दिखाओ यार बस। All the outlets in Pune, they are outside. Directly hitting the sun. हमें वो कंसर्न है, वो 3 बजे तक तो ज्यादा बोली है, तो है एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी हम But लोग we are उसका discussing time प्रोविजन है क्या, उसमें कुछ पता है क्या ऐसे, मतलब कुछ डाला तो फिर वो नहीं मैंने तो वही बोला था मैंने सर वो no गार्डन अम्ब्रेला कर दे, उसमें प्रमोशन भी हो जाता है। जहाँ पर अगर अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा गार्डन अम्ब्रेला बनवा देंगे, लेकिन वो और जहाँ पर हम लोगों को बाहर मिलेगा तो गार्डन अम्ब्रेला यू यूज कर ले, बट या और कोई सजेशन हम आपको देंगे, तो गार्डन अम्ब्रेला बोल रहा हूं, और कोई सजेशन वो एक थोड़ा सा रहता है, ठीक कर लेगा। बिकॉज इन पुणे जो भी प्रैक्टिकल है पुणे में अभी देखिए आउटलेट्स का नाम बताता हूँ। पुणे का बेची है, देखा आपने? मैंने अभी नहीं देखा, मैं यहाँ पे था। तो ठीक है, आप कोई एक्स्ट्रा करोगे तो क्या होगा सजेशन? मेरे ख्याल से बीच में जो लास्ट वीक था, कुछ कैथलिक लोग का भी कुछ था, मतलब वो लोग नॉनवेज नहीं खा पा रहे थे। एक रीजन सबसे बड़ा यही था, जो ज्यादा हम लोग अगर ये भी करें ना, सैम्पलिंग वो भी सैम्पलिंग भी ज्यादा नहीं बट बढ़ता नेक्स्ट टाइम वी आर कीपिंग इस बार सिर्फ वेज है, सिर्फ वेज। हाँ, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अरे नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो हम लोग भी वो कुछ फैक्ट्स के बात से बात कर रहे हैं, वो मैं समझा, वो सब था, नवरात्रि का भी कुछ 20 मिनट वो बहुत सारा था, क्रिकेट मैच नहीं, लेकिन हम लोग कैसे हम लोग का कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चलता है। अभी सिर्फ एजेंसी चेंज हुई, लेकिन एक्टिविटी सेम आउटलेट में भी चल रही है, आउटलेट का ट्रैक भी रहता है। तो ऐसा है कि एक्टिविटी से ज्यादा सेल्स नहीं मिल रहा है जो आप लोग दे रहे हो डेटा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं what sales you are expecting, like what exactly Now we will tell you. Now we will tell you. हम लोग क्यों सेल्स कैसे चाहिए, सेल्स को मेजर कैसे करें? सेल्स को सिंपल मेजर है, हम आपको एक नंबर देंगे फॉर एवरी आउटलेट, हर आउटलेट का स्पेसिफिक नंबर, सैटरडे संडे विदाउट प्रमोशन का एक नंबर हम आपको देंगे, जो सेल्स है, जो ऑफटेक्स है, मतलब कितना बाहर निकला है, ठीक है, वो एक्चुअल है, वो एक्चुअल डेटा हम आपको देंगे। आप अपने समीर को पूछना, हर आउटलेट के मेंबर को शेयर कर लो, चाहो तो वो डेटा बफर डाल के। प्रमोटर्स को बिजनेस में मत इन्वॉल्व करो, प्रमोटर्स को एंजॉय नहीं करना है मत करो, बट आपको चेक करना, ट्रेस करना। ब्रीफ में वी हैव टोल्ड दैट फन उन लोग को एंजॉय करना और काम करो, उन लोग को बिजनेस बोलेंगे ना तो फिर उन लोग का उनको एंजॉय करने दो, बट फिगर्स ट्रैक करना कॉलेज को। ये सब डायरेक्शन आप लोगों को चाहिए, मैं वही बोल रहा हूं, ये डायरेक्शन आप लोगों को चाहिए कि 10 अगर इधर what होगा exactly sales you are expecting, like what percentage you are expecting? नहीं, हम लोग परसेंटेज अगर अभी हम लोग बोलेंगे तो फिर आप मतलब ही नहीं बनता, स्टिक हो जाओगे कि नहीं वो 25%। My point is like I'm not telling that कि हमें वो करके दूंगा, I'll tell you that कि मैं ये है कि मेरा per outlet by tomorrow evening I'll be giving you the numbers दे दो, बस आप उसमें दे दो। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि उससे ज्यादा ही होगा, करेक्ट, राइट। विद प्रमोशन ऑब्वियसली हमारा वो ज्यादा होना चाहिए, बस वो ट्रैकिंग आप लोगों को रखना है।
हर 2 घंटे में एक There is no target that you need to sell it around 50 or 100 or 250 or something. मेरा वही कंसर्न है, अगर 20 हो तो मैं तो 50 ही बोलूंगा करने के लिए सामने के लिए। It's not that 20 I'll give you a figure. वो फिगर हम आपको देंगे, आप इसके लिए वो तो कन्वर्जन जो टिपिकली हर आदमी कन्वर्जन पे काम करता है, कन्वर्जन इज नॉट द राइट मेजर। मैं अगर आपको बोलूंगा कन्वर्जन बढ़ाना तो आप मेरा नंबर ऑफ सैम्पलिंग गिरा दोगे, सिंपल है। बट सैम्पलिंग होना चाहिए, वैसा मत सैम्पलिंग नहीं है। रियलिस्टिक क्या है कि जो एक आउटलेट का कॉस्ट बहुत ह्यूज आता है। वेट सैम्पलिंग एक्टिवेशन इज मतलब हाईएस्ट पेड या जो भी व्हाटएवर द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टिवेशन एवर है, राइट फ्रॉम परमिशन इसके लिए एनवायरनमेंट हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट वर्क्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम कि अवेयरनेस हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है, सब हो रहा है, वो है। बट जब हम लोग डेटा देख रहे हैं ना, तो हम लोग ये कंसर्न नहीं बोल रहे कि सेल नहीं हो रहा है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि सेम लेवल्स का सेल वापस दिख रहा है। इसका रीजन हम लोग को ये भी लग रहा है, 2 रीजन है। एक कि एक्चुअल सेल नहीं हो रहा है, दूसरा रीजन ये है कि सेल्स ट्रैक नहीं हो रहा है। मेरे को बड़ा कंसर्न क्या लग रहा है, सेल्स ट्रैक नहीं हो रहा है। मेरा सेल्स वाले क्या बोल रहे हैं, सेल्स ये आउटलेट में हुआ, वेट सैम्पलिंग से फर्क पड़ा, सैम्पलिंग अच्छी हुई, सेल ज्यादा हुआ, लेकिन एजेंसी के डेटा में वो सेल्स नहीं दिख रहा है। क्यों? वो लोग को ये लग रहा है कि 3 से 7:30 बजे वो बंदा निकल गया, उसके बाद 7:30 से 8:30, एक ये रीजन है, ये सब असम्पशंस है। 7:30 से 8:30 के बीच में वो 10 पैक और बिके, तो वो कैप्चर नहीं हुआ है, तो वो है प्रॉब्लम। तो अपने को वो इसलिए हम लोग टाइमिंग्स का थोड़ा, लेकिन ये वो चीज है ना दैट सुपरवाइजर नीड टू टेक केयर कि सेल्स एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है। देखो अगर गलती से नहीं कहीं पे कोई बराबर इंडिविजुअली ये प्रमोटर बहुत सिंपल है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये जाके ना क्लोजिंग ओपनिंग हर जगह देखने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि इनको वही बताया था कि हम लोग का जो डीएस है, मतलब जो एक होता है एसओ, वो एरिया का पूरा दिख रहा है, उसके नीचे डीएस है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन, वो जाके पूरा वो निकालते हैं कितना ऑर्डर देना है। तो तुमको क्या लगता है, उसके दिन में मेरे ख्याल से 40 का रहता है उसका, 40 आउटलेट्स कवर करने का रहता है उसको। और ये टीटी है आजू बाजू है, तो वो बाइक वाइक से भी नहीं जा सकता, एकदम बाजू बाजू, मतलब ऐसे रहते हैं, नजदीक नजदीक रहते हैं, लेकिन उसको पूरा एक 4 किलोमीटर का एक पूरा रेडियस कंप्लीट करने का रहता है। तो वो जाके अगर सब जगह ओपनिंग और क्लोजिंग लेगा तो उसको उसका काम ही नहीं रहेगा। तो वो क्या करता रहेगा, वो आउटलेट में या तो शॉप ओनर को ज्यादा नॉर्मल नहीं मानेगा, एक बंदा उसका काम करता है जिसको सब अपडेट रहते हैं, वो जाके वो कोई एक्चुअली कोई डेटा चेक नहीं करता है, उसके पास कोई कंप्यूटर फीड डेटा नहीं है, उसके पास मालूम है परंपरा में कितना सेल हो रहा है, वो फट से बता देगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, वो बंदे को मालूम नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूं, प्रमोटर्स को वो नहीं बोलते, वो उतने स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, से ही वो जाकर आप लोग जाते हो ना आउटलेट पे, जो इनको वो कहने, वो स्मार्ट बंदे बोल रहा हूं, सुपरवाइजर्स गेट स्मार्ट सो वी कैन डेफिनेटली गो। वो जो बंदा, जो स्मार्ट बंदा जो रहेगा ना आउटलेट में, जो मेन आदमी रहेगा, जो पूरा माल भरता है, उसको पूरा मालूम है, उसी को मालूम है, तो तुमको बता देगा कितना है। मैंने भी पहले जो वेट सैम्पलिंग किया वो स्पेंसर्स ना वो सब चीज को प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर मिलेगा, मिल जाएगा, बट आपको खाली पूरा तो मिल जाएगा, पूरा आराम से, टेंशन नहीं है, स्टैंड डाउन नहीं, वो भी कर लेंगे। अभी आप लोगों को ट्रैकिंग 2 जगह करना होगा, एक है काउंटर पे भी कुछ करना है, वो भी काउंट लेना है, प्लस कैटेगरी में भी काउंट लेना है। वो दोनों मिला के फाइनल ओपनिंग स्टॉक बनेगा और फाइनल क्लोजिंग स्टॉक भी वैसे बनेगा। मेरा तो पता लगा 40 आउटलेट्स का ले सकता है, तो आपको क्या बहुत ही। तो अभी आपका टाइमिंग बेसिकली 2:30 से आप चालू करो, कम से कम 2:30 शार्प हो जाए चालू, और 8:30 तक लास्ट स्ट्रिक्ट कोर टाइम। लड़कियां, मैं समझ रहा हूं, लड़कियां तो आप भेज दो 8 बजे। अच्छा यार सीबीडी नहीं बन रहे तो स्टॉक वापस लेके आना पड़ता है, तो तकलीफ वो है बिकॉज़ वहां से ट्रांसपोर्ट लेकिन आते हैं, तकलीफ 8 बजे बोलेगे तो 8 बजे जल्दी कम कर ले। 7:30 को बैकअप नहीं करता, नहीं 7:30 नहीं करेंगे। विल वर्क इट देख लो कैसा मौके पर है। 1-2 आउटलेट्स की वजह से पूरा मॉडल ही चेंज करना होगी, बोलो वो है। एक आउटलेट ठीक है, एक आध आउटलेट तुम नेरुल सीबीडी बेलापुर सीरीज बोल रहे हो, ठीक है, बट बट 5 से 7 अदर आउटलेट ठीक है, वो नहीं तो वो ये सॉल्यूशन निकालो, चाहो तो वहां से निकालो। started late at approx at 4 but we will end up at 8. ठीक है, वो कोर टाइम है, वो सीरीज को कोर टाइम है, मतलब ये ट्रेडिशनल फीमेल कैन लीव, लड़के को वहां पे रहने। नहीं 4 o'clock चालू नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ 8 बजे अगर लड़की जा रही है तो ठीक है, लड़का शुड बी देयर टिल। करेक्ट, वो है कोर टाइम में से मतलब वहां पर मॉल में तुम लोग काम किए हो ना, मॉल में कैसा स्ट्रिक्टली रहता है, इनऑर्बिट में तुमका 9 o'clock you cannot leave, right or wrong, at least one person has to be there. ओबराय मॉल, इनऑर्बिट मॉल ये सब का फंडामेंटल रूल है। बस हम लोगों का भी ऐसा समझ लो कि हम लोग भी एक रूल डाल देते, 8:30 तक कोई नहीं निकलेगा, कम से कम एक जन तो होना चाहिए। तुम 8:30 पे प्रेशराइज करोगे ना, तो 8 बजे पैकअप चालू होएगा और 8:30 का मूवमेंट होएगा। मैं तुमको will let us know। दूसरा प्रोडक्ट जो जा रहा है ना उधर, वो एक्चुअली कोई मतलब कैसा होएगा, सुबह से अगर तुम भेज रहे हो उसको, तो वो टेस्ट किसी को बीच में जाके टेस्ट एक बार करना पड़ेगा। वो करवा वो
वो तो हम लोग खुद भी कर रहे हैं अगर कोई आउटलेट में गए तुम, वो आउटलेट में टेस्ट अगर इन केस कुछ कोई भी रीजन से प्रोडक्ट खराब आ गया, टेस्ट खराब आ रहा है, तो प्लीज निकाल दो, सैंपलिंग मत करो, बंद कर दो, तुरंत दूसरा मल्ले से तो प्रमोटर को खड़े कर देना है, कुछ भी करना है, लेकिन वो सैंपलिंग नहीं करना, क्वालिटी कम है, वो एक क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं आता। नहीं वो नहीं आएगा, वो अभी तक बट वही वाली चीज मत बनाना। I'll tell you as a जैसे हमने चिकन बटर चिकन बनाया था, वो अभी मेरे को ये बताइए पूना वो सब मत करना। पूना में व्हाट डू यू वांट, बॉम्बे में व्हाट डू यू वांट, वेज सैंपलिंग है, वेज में क्या करना है? और एक मिनट, पूना में पनीर मक्खन वाला है, मटर पनीर, दोनों में से कोई भी एक ही करना। हाँ कोई एक मक्खन वाला, पनीर मक्खन वाला करें। अगर कंसर्न है गले में खराब होता है ऐसा कुछ है, पूना में कैसा कुछ कंसर्न है क्या, शाही पनीर कुछ खराब होता है या दाल मखनी में कंप्लेन था। हाँ तो वो मत करिए फिर। पनीर मक्खन हाँ शाही पनीर के टाइम में ऐसे कोई प्रॉब्लम शाही नहीं पनीर है, पनीर के टाइम खराब होती है तो शाही पनीर करते हैं। स्मेल शाही पनीर रहता है। तो हम लोग का वही ये फिर बिरयानी है। रिप्लेनिशमेंट एक और नो बिरयानी में बिरयानी इज फाइन। 2 बजे आ जाओ, 4 बजे 4 बजे फिर बोलते हैं, 4-5 बजे वो करना ही पड़ेगा। 6 बजे एक और जो बंदा तो बना रहा है ना वो करते हैं। 2 बार तो होता है। होता है हाँ वो करना ही है। अभी मेरे को ये बताओ शाही पनीर अच्छा रहेगा, बॉम्बे में क्या करोगे? बॉम्बे में वी आर डूइंग वेज। वेज बिरयानी चाहिए, वेज बिरयानी रखो, बिरयानी इज लॉन्ग लास्टिंग। वेज बाकी तो नॉन वेज आउटलेट हट गया सब। एक बार ही बोल के उसके अंदर मतलब 2 तो बार पूना में हाँ अभी पूना में बिरयानी सब सुपरमार्केट चाहिए। पूना में शुड बी ट्राई वेज बिरयानी। ये लोग का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि द बेस्ट दिस इज द बेस्ट सेलिंग पनीर टू पनीर मक्खन आ रहा है वापस यहीं पे। ठीक है। और बेंगलोर वो छोले सर यहाँ पे भी ऐसा का भी प्रॉब्लम है। हाँ व्हाट इज जेन्युइन एक तो काफी यहाँ भी छोले का एक्सपायरी प्रोडक्ट रखे हुए हैं अभी भी, एक्सपायरी या फिर नियर बाय है, दैट वी आर ऑलरेडी वो कस्टमर ने वो चेंज नहीं रहेगा, दैट इज ऑलरेडी हाँ एक इंटरनल हो जाएगा। चिल्लर स्टॉक कम है। अब जिसके कारण लास्ट टाइम दाल मखनी बनाया था, तो दाल मखनी है ही नहीं। और एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, ये वो है मंथ एंड नहीं, हम तुम्हारे पास सप्लाई अभी लोडिंग है, लोडिंग लास्ट वीक में ज्यादा होती है अभी बहुत। अच्छा रिकॉर्ड सब सुपरवाइजर्स रिक्वेस्ट यही रहेगा, अगर जो हम लोग जैसे पुणे में पनीर मक्खन वाला कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले पनीर मक्खन वाला उस दुकान में है या नहीं है वो पहले रेकी कर वो प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले कल परसों में हम लोग जब नहीं देखोगे सब पहले चेक करो, ठीक है। और मुंबई में वेज बिरयानी है, तो वेज बिरयानी सब दुकान पे होना चाहिए। अभी अभी आया था कि कोई हो जाए, मतलब जैसे अगर तूने वेज बिरयानी रखे हो और वेज बिरयानी आउटलेट में नहीं है तो प्रमोटर के पास उसका पैक नहीं रहेगा, राइट? तो प्रमोटर को पैक देना नहीं तो विल मेक श्योर दैट कि वही आउटलेट पे हम रेकी करेंगे। नहीं पर हम तो पूरा स्टॉक इंश्योर करेंगे। एक आउटलेट में नहीं है तो हम पूरा स्टॉक इंश्योर करेंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या करें? अभी नहीं, अभी तक हम लोग जो भी एक्टिविटी जो कर रहे हैं तो वो स्टॉक इज अवेलेबल पक्का। अभी तक जो हम लोग उसने जो एक्टिविटी किया है वहाँ पे स्टॉक सर अवेलेबल पनीर मक्खन वाला है ना पुणे में सब जगह, और मुझे भी जहाँ तक मालूम है रहता है। शाही पनीर नहीं तो रहेगा। ऑर्डर्स कैसे जाते हैं? ऐसे नहीं कि इसके पीछे एक साथ पनीर जाते हैं। मक्खन वाला हम कर रहे हैं तो कस्टमर को सिर्फ पनीर मक्खन वाला ही चाहिए, वो चलेगा, बट बट डेटा बाकी सब केस रहता है तो मतलब स्टॉक की प्रॉब्लम रहती है थोड़ा सा। नहीं स्टॉकिंग का एक्सपायरी का प्रॉब्लम रहा है कि कुछ 2 काउंटर है, ठीक है। आउट ऑफ 10 में 2 में बट दैट विल फाइंड आउट इन फ्राइडे इवनिंग जब बस फ्राइडे तक आप सब कुछ फाइंड आउट करके हमें पहले बता दो हाँ, ताकि हम एक्शन हमें चेक कर लें कि क्या है और कितने फ्राइडे पनीर मक्खन वाला फ्राइडे my god tomorrow Saturday starting second half but supply कितना स्टॉक वो लेके जाओ इतना काम हो जाएगा मतलब नहीं कितने एवरी आउटलेट विल अभी पता चल सकता है कि इन चारों शहरों में ये सब राइट नॉट हर दुकान में लेना पड़ता है अरे भाई और लिंक भेजने हैं बाकी सब सिटीज में। I think tomorrow is Thursday. Tomorrow is basically off. आप शाम को ओपन होगा 6-7 का। फ्राइडे will be a very last time. फ्राइडे एडिंग में रिपोर्ट है कि सैटरडे संडे कुछ नहीं कर पाओगे अगर स्टॉक्स नहीं होगा। अभी तक कैसा हो रहा है सर बॉम्बे में? पहुंचा रहा है वो बंदा कि नहीं बॉम्बे में निशित को मेरे को एक दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ा बिकॉज अगेन ही नीड टू डू अ प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्ट। तो व्हाट वी डिड, आपने जो मुझे बोला है आई टोल्ड माय पर्सन टू गो टू डेपो, वो उसने उधर से कलेक्ट किया। कहां पे बेचते थे डेपो में आप? बांडू पे अभी विक्रोली हो गए किधर बांडू भी बांडू बांडू जाना अपना कहां पे? हाँ बांडू कहां पे गया था? कौन से डेपो? कोऑर्डिनेटर खाली डिलीवर करो तो मैं क्या बांडू अरे बांडू मले
मेरी खाली ये बोला अवेलेबल अरे स्टॉक लाने हैं। अगर हम ये सब सैम्पलिंग करने का नहीं है तो खाली आप लोग ही बता लीजिए ना, जो स्टोर आपने दिया है उन सब में कम से कम ये चारों होने चाहिए। ये पनीर मक्खन वाला है। पनीर मक्खन वाला तेरी टोटल जगह जाता है पनीर मक्खन वाला निकाल। पनीर मक्खन वाला है बट वही कि वो खत्म हो सकता है। हाँ यार वो तो बट फ्राइडे को भी हो सकता है। नहीं ये पुणे का सॉल्व हो गया मेरे पास है पुणे का तो ठीक तो तू जाते जाते ये लेके आ। ये बिरयानी वेज नहीं है ना, नॉन वेज है। वेज नॉन वेज एक ही है नहीं वेज बिरयानी चिकन बिरयानी नहीं, लेकिन वो मसाला इज वेज। एक वेज बिरयानी भी है, वेज अलग होगा, नॉन वेज अलग। अइला मला नाही अगर सेम कैसे होगा? हाँ नहीं लोग इसमें लिखा नहीं चिकन बिरयानी है ये। वेज बिरयानी लिखा होगा ना, वेज बिरयानी दे देते। अरे बाबा मसाला इज वेज, मसाला प्योर वेज है वो टेक्सचर लिखा। अरे लेकिन को देख के कोई वेज लेके नहीं खरीद सकता ना ये। नहीं वेज बिरयानी तो वेज बिरयानी लिखा होगा, बिरयानी होता है कितना है नहीं वैसे बनता है इसको एक्चुअली बनता है जो मसाला सेम है क्या, जो लिखा है खाने में बटा में जो दिखता है वो मिलता है वो चीज है। पनीर मक्खन आएगा 25 पैकेट है ना। हाँ तो ये तेरा पैकेट। अरे खाली बॉम्बे कोऑर्डिनेट करा लो। पनीर मक्खन वाला क्या करना है पनीर मक्खन वाला ठीक है भगवान जी। मुंबई में वेज बिरयानी है क्या? पूरा डिटेल समझाना वेज बिरयानी वेज बिरयानी वेज वो अब ये ये चाहिए नहीं ये नहीं है वेज बिरयानी तो वेज हम लोग आपको देंगे इसमें और इन लोगों को देने के लिए पूरा तो एक काम करिए और दे दे। बाकी आपको सोनू को दे दे पूरे का नहीं। चेन्नई का सांभर नहीं कितना चाहिए? बोले खराब होता है। पैटी मैंने पुणे का पनीर मक्खन मंगाया। अच्छा मेरा कैसा था देखा तुमने? तो अभी देखो स्टॉक का इशू नहीं है। दे दे सोनू को। तो मैं आज स्पीक विद श्रीधर फोन कॉल पे बोल देंगे हम लोग को बॉम्बे से चाहिए। तो दोनों बोल से वो फिर कंसर्न नहीं बोलने नहीं तो बोलने का जरूरत नहीं है। नहीं तो किसी एग्रीमेंट करना। हाँ ठीक है कर लेना वर्ड डाल दो हाँ ठीक है ओके आप लोग प्लीज सेल्स का प्लीज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इस बार। हाँ वो थोड़ा सा सेल लेके मतलब वो सेल मतलब प्रमोटर को सेल टारगेट लेके सेल में हमारा टारगेट है हम प्रमोटर को फोर्स नहीं करेंगे, हम अपने आप को मतलब एंश्योर करेंगे कि वो अप्रोच करें। अप्रोच हो गया ना उसके लिए कुछ ऐसा मॉडल चेंज नहीं कर देना मतलब प्रमोटर को बोला तू ये कर ये है ही हो रहा है सेल सिर्फ ट्रैकिंग को थोड़ा अच्छा फिगर आउट करो और उनको बोलो कि जाके ना देखो क्या हाँ अप्रोच के बाद होगी अप्रोच में ना तो कस्टमर्स को चलो ठीक है एक बार सैम्पलिंग के लिए अप्रोच कर ही लेते हैं बहुत इजी रहता है वो सैम्पलिंग करोगे वो कोई मना नहीं करता खा लेते लेकिन उसको वहाँ क्लोज नहीं करते थे कैसे मतलब आइडियली क्या करना चाहिए हर उस पे ना कियोस्क पे तुमको बोल उनको सैंपल रखिए वो कोई दुकानदार मना नहीं करेगा कोई मना नहीं करता ठीक है काउंटर पे आप रखो और अगर कहाँ नहीं हो रहा ना पॉसिबल तो वो जो मेल प्रमोटर जो घूम रहा है ना वो अंदर लेके जाके वो लोग को दिखा सकते हैं कि भाई ये है एटलीस्ट थोड़ा उसके साथ समझ गया पूरा आपका वो बस वही है सेम किया है अच्छा इसका एडवांटेज इसको थोड़ा और हम लोग मोटिवेट करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने अगर चाहो तो लड़कों को जो कंफर्टेबल हो गए ठीक है कंपलसरी नहीं है लड़कों को एक स्लिम ट्रे दे स्लिम ट्रे वो मैं बता दूं ठीक है वो बहुत लाइट है पीवीसी मटेरियल का समझ गया मैं वो लड़का है कि जो गले में पता है MDF की नहीं है एकदम लाइट ट्रे एकदम लाइट आजकल वो बिस्किट के लिए करेक्ट तो बस वो छोटा सा है थोड़ा ज्यादा आप उसमें कम से कम 10-5-10 उसमें डाल दो पैकेट अलग अलग वैरायटी का उसको अपना कहीं भी ना ये नहीं बोल रहे कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है आप लोग को हर आउटलेट में अलग अलग डिसीजन लेना अलग अलग डिसीजन लो हर आउटलेट आप लोगों का डिसीजन बोला जाएगा आप लोगों का डिसीजन है आप लोगों को जो चाहिए और कुछ अगर ऐसा चाहिए कि इससे फायदा होएगा या इससे थोड़ा कंफर्टेबल होएगा प्रमोटर मेरे को पता हम लोग को पता हम लोग कर देंगे अभी आपने बोला है स्टैंड अलोन स्टोर्स में आप लोग को छाता चाहिए ताकि गार्डन अम्ब्रेला करेक्ट जो अगर ये बताए तो ही ले रहा ना तो खाली स्टोर में रखने के लिए एक्चुअली दिस टाइम नॉट पॉसिबल आई टेल यू क्यों
इस टाइम नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम पर बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग डिस्कस करने एक बार हम लोग डिस्कस करने एक बार ऐसा क्या है, हम लोग बात पहले तो हम लोग को आउटलेट इनके साथ डिस्कस कर लेंगे कि आउटलेट्स 1-2 हफ्ते का पहले से ले लेंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए ये बाहर वाला है और ये अंदर वाला है। तो बाहर वाले जितने होंगे उतना काउंट हम लोग एक गार्डन अम्ब्रेला मिनिमम। सर ये मैं आपको फ्राइडे बताता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें ना ये आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, उसे मेरे साथ ही शेयर। ठीक है, आज के साथ ही शेयर। तो मैं आपको कोई बात नहीं। लेकिन पुणे में सारे आउटलेट बाहर है, आप दे देंगे तो बेहतर है। हाँ, कितनी बार तो कस्टमर ने कंसर्न पक्का है। कस्टमर ने तो प्रमोटर को लेके किसके अंदर कर दिया कस्टमर। मैं आमिर चिकन पे नहीं बोलते कि तुम यहाँ खड़े कैसे हो, इतनी ज्यादा अचानक धूप हुई है। हाँ बहुत बाद में कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं तब तक के लिए, इस हफ्ते के लिए अगर आउटलेट बाहर है व्हाइट कैप आप खरीदिए। व्हाइट कैप से अच्छा व्हाइट अम्ब्रेला मैं बात कर नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा एक्टिविटी वही है। ये नहीं कहना कि नहीं है तो आप जगह नहीं रखोगे, वो कंसर्न है आप रखे हो, नेक्स्ट टाइम में लेंगे फिर से नहीं। हां बहुत चिल ठीक है, गुड, ठीक है। ओके, कोई डाउट्स आप लोगों को फिलहाल? ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कोई टेंशन है? ऑनलाइन रिपोर्टिंग में फोटो जाते हैं, फोटो अपलोड नहीं होते, फोटो नहीं चाहिए मतलब चलेगा वो मैं एक करता हूं कर सकते आप। हां फोटो। अरे तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, फोटोज का जो है वो मैं मंडे अल्टीमेटली ये बैठ के देखते हैं। हां तो देखते रिपोर्ट तो हम दोनों को देखना पड़ता है। मुझे हमें पता नहीं चलता कि फोटो अपडेट हुआ या नहीं, वो चला जाएगा ऑटो। जैसे नेक्स्ट पेज गया ना, अब बाहर निकल गया, अगर आप बाहर निकल गए, लेकिन ये रियल टाइम डेटा कैसा ट्रैक करेगा? प्रमोटर्स कैसे ट्रैक करेंगे? प्रमोटर जो है ना वो ऑन साइड वो कैसे पकड़ेगा सेल हुआ? हां वो मतलब या क्लोजिंग है, स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द सेल्स का जो फिगर है वो लास्ट में एक्चुअली बोलो तो दिस इज मतलब एक मेरा ओपिनियन ये है कि हम जो करते हैं वो ऑनलाइन वाला, तो हमें इसी वजह से हमें प्रॉपर सेल्स टैक्स नहीं मिल रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर हम 2 बजे चालू करते 8 बजे खत्म करते हैं, 8 के बाद जो सेल होता है वो हमें ट्रैक नहीं मिलता है। नेक्स्ट टाइम पता चल सकता है वो ना। हां लेकिन वो ट्रैक मिलाते नहीं है। वही बोल रहा हूं सोनू एंड संदीप, बिल्कुल तू 10 मिनट तो बता दो कैसे करना है ये क्लोजिंग वाला चीज। क्लोजिंग वाला चीज वो दिन पे नहीं होगा, नेक्स्ट डे सवेरे होएगा, मॉर्निंग नहीं होगा। तब तक वो शीट जो रहेगी वो पेंडिंग रहेगी, तो थोड़ी बहुत शीट चीजें जो है मेरे को अच्छा तुम लोग मतलब कह रहे हैं वो ट्रैक नहीं होता है तो वो अपडेट नहीं होगा। मैं बात करता हूं, मैं आपको आपके साथ बात ठीक है, कम से कम फोटोज तो करवा सकते हो ना उसमें अपलोड। हां करते हैं, पुणे में हुआ आपने देखा होगा, पुणे में टेबल के नीचे देखो भी वही तो फोटोज तो सब जगह अपलोड्स नहीं हो रहे थे, मतलब सब जगह तो सुपरवाइजर्स रहेंगे ना, तो आप लोग अपने मोबाइल से कर लो। खुद ट्राई कर रहे थे, इसमें प्रॉब्लम है। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। संजय जी कोई अभी संजय अभी करवा रहे हैं, अभी सब हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अभी आप लोग चेक करो लिंक, अभी काम करो, ठीक है। अगर अभी भी चाहिए तो आप आज कल में चेक कर लो अपने मोबाइल से, वो लिंक में यूजर नेम पासवर्ड डालो और चेक करो। वो यूजर नेम आने दो, फ्राइडे इवनिंग तक आने दो। हाँ तो यूजर नेम पासवर्ड आपको लेना होगा, वो मैं लेता हूँ, अभी मैं इनसे बात करूँ। ठीक है चलो, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट्स है? हां श्योर अगर वो नहीं जवाब दिया तो नहीं जवाब दिया ये तो है वो ये है कि ठीक है।